जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी। तो ये सिर्फ 12th क्लास के लिए नहीं है बल्कि 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इस वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो इससे आप लोगों के जो 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, रस, छंद और अलंकार। तो जिसमें रस जो 2 नंबर का आता है और छंद 2 नंबर का और अलंकार, तो इन सभी को मिलाकर 6 नंबर होते हैं। तो वही आज इस वीडियो में हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रस। तो रस में सिर्फ आप लोगों को एक परिभाषा याद करनी होगी और उसमें जितने भी रस हैं तो उन सभी रस के जो स्थायी भाव होते हैं आप उसमें याद कर लीजिए। बस सिर्फ स्थायी भाव याद कर लीजिए, आपकी जो परिभाषा सारी क्लियर हो जाएगी। तो हास्य रस हम देखते हैं सबसे पहले। तो हास्य रस में सबसे पहले देखेंगे क्या, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आप लोग जो ये हास यानी हास्य रस का जो स्थायी भाव है हास, तो यही मेन चीज़ है। आप जो स्थायी भाव हर रस की याद कर लीजिए और परिभाषा सेम कर दीजिए। यही लिखना है आप लोगों को। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो हमें इस तरह हास्य रस की परिभाषा लिखनी है। अगर यहाँ पर अब कोई और रस आ जाए, अब जैसे श्रृंगार रस ही आ जाए, तो श्रृंगार रस का आप लोगों को जो स्थायी भाव पता होगा तो आप उसकी तुरंत परिभाषा श्रृंगार रस की बना लेंगे। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो इसमें क्या करेंगे, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो यहाँ पर आप लोग ये क्या करेंगे, हास की जगह पर रति। तो जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। तो यहाँ पर रति लिख दें। सिर्फ रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो यही श्रृंगार रस होता है। तो बस आप जो जितने भी रस हैं, तो 3-4 इम्पोर्टेंट रस हैं, जैसे हास्य रस है, करुण रस है और श्रृंगार रस है। यही 3-4 इम्पोर्टेंट रस हैं। तो आप उनके स्थायी भाव याद कर लीजिए, तो आपके जो रस हैं वो 2 नंबर के क्लियर हो जाएंगे। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो हास्य रस का उदाहरण है, प्रति प्रति सुनि उकसई अकुसाही और देख दशा हरिजन मुस्काही। तो इसका हम ये उदाहरण रख देंगे। आप उदाहरण अपने हिसाब से रखिएगा जो आप लोगों को आसान लगे। तो ये था रस ने इस जो 2 नंबर का टॉपिक है, रस बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आप रस बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक अलंकार है। तो अगला टॉपिक है अलंकार। अलंकार भी 2 नंबर का आता है, तो आप इसको भी अच्छी ढंग से समझ लीजिए। तो 2-3 ही अलंकार हैं, तो आप उसको याद कर लीजिए। तो उसमें आपके जो 2 नंबर हैं बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार तो है, तो उपमा अलंकार में जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ये होता है उपमा अलंकार। तो इसका उदाहरण क्या होगा, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तो उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति है उसकी तुलना उसके समान व्यक्ति से की जाए तो उसी को कहते हैं उपमा अलंकार। तो यहाँ पर किसी नायिका यानी नायिका की जो तुलना किसके साथ की जा रही है, फूलों सा। तो फूलों से तुलना की जा रही, फूलों सा चेहरा तेरा और कलियों सी मुस्कान है। जो मुस्कान उसकी कैसी है, कलियों सी है। तो ये सिर्फ ये जो गाना होता है सिर्फ हीरो गाता है हीरोइन के लिए और हीरोइन गाती है हीरो के लिए, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो उसमें कहता है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये तो सिर्फ गाना है। अगर हमारे गांव की एक गढ़ी पार करनी हो तो उसमें ही डूब जाएगी, तो वो गढ़ी भी पार नहीं कर पाएगी। तो ये सब इस चक्कर में मत पड़िएगा। अब देखते हैं अगला अलंकार।
तो अब अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक का मतलब किसी को रूप दे देना, उसी को कहते हैं रूपक अलंकार। तो इसमें क्या है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसमें किसी की तुलना नहीं की जा रही है किसी के साथ। तो इसमें यह होता है कि उपमेय में और उपमान में दोनों में कोई फर्क ही नहीं पता चलता है। तो इसमें उदाहरण के तौर पर क्या है, चरण कमल बंदौ हरि राई। अब अगला अलंकार है जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ यहाँ पर उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये मशहूर यानी कि बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये उदाहरण सबको लगभग याद होता है। तो इसमें क्या ये होता है, श्लेष अलंकार का उदाहरण। अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है छंद। ये भी 2 नंबर का है। अब यह अगला टॉपिक है छंद। तो छंद भी 2 नंबर का आता है। तो इसको भी आप अच्छी ढंग से समझ लीजिए, है कुछ भी नहीं, थोड़ा बस आप लोगों को समझना है। तो इसमें क्या है, दोहा। तो दोहा में क्या है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद सम का बराबर, यानी कि अर्ध माने आधा, सम माने बराबर, मात्रिक माने मात्राएं। इनकी जो मात्राएं होंगी वो अर्ध सममात्रिक यानी कि इनकी मात्राएं बराबर नहीं होंगी। इसमें यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। तो अर्ध सममात्रिक आप समझ गए। तो इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण भी फेमस है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लागे दूर। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, आप लोगों को याद भी होगा ये उदाहरण। तो इसीलिए हमने ये उदाहरण भी अच्छे रखे हैं, तो आप इनको याद भी कर सकते हैं तुरंत। अब अगला है इसी छंद में का। तो छंद में 2 ही 3 पूछे जाते हैं, दोहा, चौपाई, सुरठा। तो इसी में आप लोगों को अथवा में मिल जाएंगे। तो आप देखते हैं चौपाई। तो चौपाई में क्या है, तो चौपाई में यह एक सममात्रिक छंद है। सम का मतलब बराबर, मात्रिक का मतलब मात्राएं। इनकी जो मात्राएं होंगी वो बराबर होंगी। तो इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। तो इसका उदाहरण क्या है, तो इसमें उदाहरण के तौर पर क्या रखेंगे, तो ये भी बहुत बढ़िया उदाहरण है, हनुमान चालीसा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। तो आप इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं, ये भी आप लोगों को याद भी होगा। तो इसमें याद करने की क्या बात है, सभी हमने जो उदाहरण रखे हैं बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो उदाहरण भी याद करने की ज़रूरत नहीं। आई होप आप लोगों को रस, छंद और अलंकार तीनों अच्छी ढंग से समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो में हमने तीनों बहुत ही आसान शब्दों में बताए हैं, और जो भी उदाहरण हैं वो भी हमने बहुत ही अच्छे रखे हुए हैं, जो आप लोगों को याद करने में भी कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों को ये उदाहरण याद भी नहीं होंगे तो भी याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।